नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो काफ़ी तेज़ हो गई है अब, और भारतीय जनता पार्टी भी खूब तैयारी में जुट चुकी है। राहुल गांधी जो है ये मैदान में कूद चुके हैं। जेडीएस जनता दल सेकुलर जो है वो भी अब मैदान में कूद चुकी है। तो सभी के सभी जो हैं चुनाव के अंदर कूद चुके हैं और कर्नाटक एक बहुत ही बड़ा राज्य है दोस्तों। कर्नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का एक द्वार समझ सकते हैं आप। कर्नाटक के बाद अगर वो किसी को द्वार समझते हैं दक्षिण भारत की राजनीति का, तो वो है तेलंगाना। तो फिलहाल हम बात कर्नाटक पे करते हैं। कर्नाटक पे जो है आजकल सभी की नज़र जो है एकदम से है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, अतीक का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी का सदस्यता का मुद्दा चलता रहा, तो ये सब चीज़ों के बीच में कर्नाटक थोड़ा छुप सा गया। परंतु कर्नाटक में जिस तरीके से जो है काम हो रहा है और जिस तरीके से सभी की सभी पार्टियां काम में जुटी हुई हैं और चुनाव में पूरी तरह से बिजी हैं, चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी की खुद वहां पे 30 से ज़्यादा जो जनसभाएं हैं वो होनी हैं और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से जो हैं जुटे हुए हैं। परंतु इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने की क्या है वो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कर्नाटक चुनाव अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि 224 विधानसभाएं सीटें हैं इसके अंदर और 224 सीटों वाली ये विधानसभा बहुत बड़ा मायने रखती है। 224 में से भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त जो है लगभग 115 सीटें हैं और दूसरी जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास लगभग 75 सीटें हैं और जेडीएस जनता दल सेकुलर के पास जो है लगभग 25 सीटें हैं। तो फिलहाल जो है मेजोरिटी के साथ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चला रही है। हमेशा से ही लिंगायत समुदाय का जो अहमियत है कर्नाटक में वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लिंगायत समुदाय से ही येदियुरप्पा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिलहाल जो है वहाँ पे बसवराज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटक में है। तो लिंगायत समाज का जो अहमियत जो कर्नाटक में है उसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। बिना लिंगायत समुदाय के चुनाव जीतना असंभव आप ये कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लिंगायत समाज को जो है बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहती और बड़े ही फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ही बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो बड़ी धीरे धीरे आ रही है दोस्तों। बड़े ही धीरे धीरे तरीके से कैंडिडेट्स की लिस्ट आई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 10 लोगों की कैंडिडेट लिस्ट आई जिसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं पहले से ही कि किसी भी ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा जिनके परिवार से पहले ही कोई एमएलए है। तो एक परिवार में 2 लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। येदियुरप्पा कई दिनों से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, परंतु येदियुरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दी गई है दोस्तों। अगर उनके बेटे को टिकट मिलती है तो फिर येदियुरप्पा को टिकट नहीं मिल सकती। हालांकि येदियुरप्पा पहले ही कह चुके हैं कि मैं सक्रिय राजनीति से अब बहुत दूर हूँ। खैर, ये सब कुछ जो भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का मैसेज दे दिया गया था कि 2 लोगों को टिकट नहीं मिल सकती, एक परिवार के एक ही आदमी को टिकट मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो घर बैठ चुके हैं, अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते थे, परंतु अब वो बहुत मुश्किल हो रहा है। अपवाद कोई एक आध हो सकता है कि जिसे टिकट दिया भी जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। जो पुराने नेता घिसे पिटे नेता हो चुके हैं और काम के नहीं हैं या सक्रिय नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। जो मेहनती हैं, नीचे से कार्यकर्ता उठकर ऊपर आ रहे हैं, उन्हें जो है सक्रिय राजनीति में उभारने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो है आपको 1-2 दिन पहले ही मिल चुका है। सोमवार को जो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक 2012 से लेकर 2013 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, वो हैं जगदीश शेट्टार। तो जगदीश शेट्टार जो हैं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि जी मुझे तो इज्जत नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी में, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से मुझे अलविदा कहना चाहिए था उस तरीके से अलविदा नहीं कहा गया मुझे, और मेरे साथ जो है अनदेखा जैसा व्यवहार किया गया, पराया जैसा व्यवहार मेरे साथ किया गया, इसलिए मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ।
तो शेट्टार साहब ने जो है अपनी पार्टी छोड़ दी है और अपनी पार्टी छोड़ने के बाद अब वो पहुंच गए हैं जी कांग्रेस पार्टी में। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद थे, DK शिव कुमार जो वहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में जो है उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस जो है बड़ी उपलब्धि मान रही है ऐसे कि हमने इतने बड़े नेताओं को अपने अंदर शामिल कर लिया है। हो सकता है कि इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जगदीश शेट्टार खुद लिंगायत समाज से आते हैं और लिंगायत समाज में उनकी पकड़ भी है, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ आप कह सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पर देखिए, जगदीश शेट्टार किसी दुर्व्यवहार की वजह से नहीं गए हैं। जगदीश शेट्टार जो है फेंके गए हैं बाहर। तो भारतीय जनता पार्टी जो है रिस्क लेने से पीछे नहीं हट रही है। नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है, ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है और मैं रिस्क लूँगा। मैं रिस्क लूँगा। अगर ऐसे किसी आदमी को बाहर निकालना पड़ता है तो बाहर निकाल के फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई नाराज़ होता है तो होता रहे, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो शेट्टार साहब जो हैं ये एक्चुअली नाराज़ चल रहे थे कई दिनों से नाराज़ चल रहे थे ये। एक्चुअली मैं बताऊं, शेट्टार जो हैं, जगदीश शेट्टार, ये विधायक रह चुके हैं 6 बार ये विधायक रह चुके हैं और 7वीं बार विधायक बनने के लिए ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से 7वीं बार विधायक बनने के लिए टिकट मांग रहे थे। तो ये जो है 7वीं बार विधायक बनना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये है जगदीश शेट्टर जो हैं वो जो धुबली धारवाड़, ये धुबली धारवाड़ जो मध्य, धुबली धारवाड़ मिडल, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वहाँ पे है। धुबली धारवाड़ मध्य से ये विधायक रह चुके हैं 6 बार और 7वीं बार जो है ये आलाकमान से टिकट मांग रहे थे। परंतु कई दिनों से धुबली धारवाड़ मध्य की जो सीट है उसके ऊपर कई दिनों से जो है पार्टी के बीच में जो है कई दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि इस टिकट का हम क्या करें और ये किस तरीके से इसको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करें, किसको ये टिकट दें। तो पार्टी जो है कई दिनों से इसके ऊपर विचार कर रही थी और पार्टी ने अंततः विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो धुबली धारवाड़ क्षेत्र की जो सीट है, मध्य की जो सीट है, उसमें जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया जाएगा। जगदीश शेट्टार को वहाँ से टिकट नहीं दिया गया और इस वजह से जो है जगदीश शेट्टार नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद दौड़ के कांग्रेस में चले गए। आप ये कह सकते हैं जगदीश शेट्टार को उठा के बाहर फेंक दिया गया। जगदीश शेट्टार की जगह जो है इसमें टिकट दिया गया है महेश तेंगनीकाई को। महेश तेंगनीकाई भी लिंगायत समाज से आते हैं और फिलहाल जो है ये भाजपा के जो निकाय है वहाँ की, जो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की जो निकाय है वहाँ के महासचिव के पद पर जो है अभी नियुक्त हैं। तो महासचिव के पद पर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर हम एक बड़ी ही अच्छी बात जो है महेश तेंगनीकाई के बारे में जो है लोग कहते हैं वो ये है कि वो पार्टी को ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पार्टी को जैसे भी कभी भी कोई दिक्कत आई है उन्होंने हमेशा ही आगे आके जो है काम किया है। और यंग लीडर हैं, बिल्कुल यंग हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि एज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल यंग हैं और काम करने में बहुत सक्षम हैं। पार्टी को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है उन्होंने काम किया है। इसी वजह से जो है मुझे लगता है उन्हें जो है महेश तेंगनीकाई को टिकट यहाँ से दिया गया है और वो भी जगदीश शेट्टार की जगह पे। तो जगदीश शेट्टार की जगह जब महेश तेंगनीकाई को टिकट मिला है तो जो तेंगनीकाई की, आप महेश तेंगनीकाई की जो एक आप व्यक्तित्व है उसकी पहचान आप यहीं से कर सकते हैं कि उनका महत्व क्या है। महेश तेंगनीकाई जो हैं वो भी लिंगायत समाज से ही आते हैं और आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जो लिंगायत समाज को जो है उसको जो है टारगेट करने की कोशिश की है और उसके वोट्स को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में डलवाया जाए, कुछ इस तरीके का जो रोल है भारतीय जनता पार्टी महेश तेंगनीकाई को देना चाहती है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जो कर्नाटक की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े रिस्क लेना चाह रही है, बड़े बड़े रिस्क ले रही है। आप ये सोच सकते हैं कि पार्टी ऑलरेडी वहाँ पे सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी बहुत बन ही जाती है। इस एंटी इनकम्बेंसी की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की टिकट काट रहे हैं और धुबली धारवाड़ जो क्षेत्र है उससे टिकट दे रहे हैं महेश तेंगनीकाई को।
जो महेश जगनिका को टिकट मिल रही है तो ये एक बड़ा अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े रिस्क कर्नाटक में लेने जा रही है और पुराने घिसे पिटे नेताओं को बाहर करने की पूरी कोशिश वो करेगी। तो कर्नाटक में अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है दोबारा से, तो ये मोदी के इस लिटमस टेस्ट का एक पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग होगा दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में जिस समुदायों में लोग बटे हुए हैं और अलग अलग समुदायों का वर्चस्व वहाँ पे है, तो नेता लोग जो हैं हमेशा ही हर समाज को जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं, हर समुदाय के नेता को जो है आगे रखते हैं ताकि सभी समुदायों का वोट जो है मिल सके। जेडीएस की भूमिका यहाँ काफ़ी अहम रह सकती है, क्योंकि जेडीएस में देखिए जो जनता दल सेकुलर वहाँ की पार्टी है, देखिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ की जनता दल सेकुलर। हालांकि ये पार्टी सत्ता में आने के लिए कोई बहुत मेजोरिटी लाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, परंतु ये किंग मेकर का काम कर सकती है। किंग मेकर का काम करने के लिए हमेशा ही मौजूद रहते हैं। और ये जनता दल सेकुलर जो है जनता दल पार्टी से ही छिटकी हुई एक पार्टी है जिसे जनता दल सेकुलर बोलते हैं। जनता दल सेकुलर के जो फिलहाल आप ये कह सकते हैं हेड हैं वो HD देवेगौड़ा हैं। HD देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब इनके जो बेटे हैं HD कुमारस्वामी, वो इस पार्टी को देखते हैं। उनका भी अपना एक वर्चस्व है और उनकी भी अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है। 25-26 सीटें लाने का दम रखते हैं वो भी। तो उनकी बात तो हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन बात ये थी कि कर्नाटक में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े रिस्क ले रही है, वो परवाह नहीं मार रही है। अगर कोई पुराने नेता उनके घिसे पिटे हो चुके हैं तो उन्हें बाहर निकालने में बिल्कुल भी परहेज़ प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं। कुछ खबरें तो ऐसी भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनी हुई जो लिस्ट थी, जो जिन टिकटों का वितरण करने की जो लिस्ट बन चुकी थी, उनमें भी कई जगह पे खामियां निकाली हैं और कहा है कि इस लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। कई जगहों पे जो है लिस्ट में पुराने नेताओं को जो है जगह दे दी गई थी या फिर बेटों को टिकटें दी गई थी, वहाँ पे जो है टिकटों की कटौती की गई है। जब येदियुरप्पा अपने बेटे को टिकट दिलवाने में इतनी मशक्क़त हो रही हो, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। तो एक राजनीति में एक नई शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अभूतपूर्व है। किसी भी पुराने नेता या घिसे पिटे नेता या फिर अब जो नेता अपनी विरासत देना चाहता है, अपने बेटे को टिकट दिलवा रहा है, बिल्कुल टिकट दिलवाइए आप अपने बेटे को, दिक्कत कोई नहीं है। पर आपको जो है अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, आप टिकट दिलवा दीजिए। तो इस तरीके से हो सकता है। एक कैंडिडेट की विनेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि वो जिता भी सकता है या नहीं जिता सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब एनालिसिस करने के बाद ही टिकटों का वितरण होता है। तो कम से कम इतना साफ है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी परवाह नहीं मार रही है। अगर घाटा होगा भी तो देखा जाएगा, लेकिन अपने जो सिद्धांत हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।